ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और क्योंकि आपके एग्जाम्स आ गए थे तो इसीलिए हमने फिर आपके एग्जाम्स के रिवीजन के लिए इस चैप्टर को बीच में ही रोक दिया था। अब जहां तक हमने ये पढ़ लिया था उससे आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में अब तक क्या क्या चीजें पढ़ चुकी हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो एंड मैट्री। ट्राई मतलब थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, मैट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी थ्री साइड्स का मेजरमेंट। और थ्री साइड्स किस में होती है? ट्राइंगल में होती है। और कौन सा ट्राइंगल हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? कौन सा ट्राइंगल हम पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? तीन साइड्स हैं। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, और ये 90 डिग्री है, तो इस राइट एंगल में तीन साइड्स हैं, ए बी, बी सी और सी ए। और तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये जो तीन साइड्स हैं, ए बी सी और सी ए, और तीन एंगल ए बी और एंगल सी, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, ठीक है, ये जो इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, ए बी सी और सी ए, और तीन एंगल हैं, ए बी और सी। तो ये साइड्स और ये एंगल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है, इसकी जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ये सबको क्लियर हुआ? क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स और उसके एंगल के बीच के जो रिलेशन है, उसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती है, तीन साइड्स होती हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, उनके कुछ बेस, नाम हाइपोटेन्यूज, होते हैं। परपेंडिकुलर। वेरी गुड। बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, इनको हम कैसे पहचानते हैं? अगर मैं एंगल सी के लिए बोलूं, फॉर एंगल सी, सबसे पहली चीज एंगल पर डिपेंड करते हैं बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा एंगल है सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? एंगल सी के बारे में। इसके जो सामने वाली साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। और तीसरा क्या बचा? बेस। तो एंगल सी के लिए ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। बी सी क्या है? बेस। और सी ए क्या है? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इनको हम क्या बोलते हैं? लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। लंब, आधार और कर्ण। और एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। एक ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब अगर मैं एंगल ए की बात करूं, फोर एंगल ए, ये तो किसके लिए हो गया? एंगल सी के लिए। इसको मैं एक बॉक्स में यहां पर बंद कर देता हूं। ये किसकी बात हो गई? एंगल सी के लिए। अगर मैं कहूं एंगल ए के लिए, फोर फोर एंगल ए, तो जल्दी से बताओ एंगल ए के लिए अब क्या होगा परपेंडिकुलर? सर बीसी। एक काम करता हूं, इस ट्राइंगल को यहां बना रहा हूं दोबारा से, ठीक है। ये है ए बी सी, ये है 90 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूं एंगल ए की। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सर बीसी। बी सी, ठीक है। भाई याद करो, मैंने बताया था जिस एंगल की बात हो रही है, जैसे इसमें सी की बात हो रही थी, इसमें मैंने बोला था सी के लिए, तो सी के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। फिर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और तीसरी बची बेस। अब इसमें ए की बात हो रही है, तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो बीसी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। 90 के सामने
हाइपोटेन्यूज, AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। और तीसरा क्या बचा, AB क्या बचा, बेस। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा। बताओ ये सबको क्लियर है? मैं बस रिवाइज यहाँ पर कराना चाह रहा हूँ आपको, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां से मैंने आपको ये बताया था कि एंगल पर सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर सी एंगल है तो उस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, अगर एंगल ए है तो फिर ये परपेंडिकुलर। सभी लोग बता दो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। नो रिवीजन सर। में करा रहा हूँ, जो चीजें मैंने पढ़ा दी है, जो चीजें मैंने पढ़ा दी है उसको जल्दी से मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। एक बार मैं सबके नाम लेके पूछूं क्या, क्योंकि मुझे काफी कम बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। नहीं क्लियर है तो पूछ लो। आरती नो सेन, डाउट सर। आनंद गिरी नाम से है, वंशिका नाम है इनका, अनिल कुमार नाम से है, यश हैं, और आयुष पांडे नाम से हैं, खुशबू, हर्ष, कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, काजल हैं, साक्षी हैं, मुस्कान, नेहा यादव नाम से हैं, प्रदीप सैनी नाम से हैं, पूनम कौशिक नाम से हैं, प्रियंका राजपति गुप्ता नाम से हैं, दीक्षा रिशु यादव नाम से हैं, सीक्रेट BTS आर्मी नाम से हैं, साक्षी, सोनी, कनिका, फाल्गुनी, वंश गोस्वामी, यश सिंह। सभी लोग बता दो भाई, सबसे पूछ रहा हूं मैं एक एक का नाम लेकर। कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैंने आपको बताया तीन चीजें होती है। अगर मैं अगर मैं इस वाले एंगल के लिए बोलूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इन तीनों के बीच का जो अनुपात है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, यानी P और B का रेशियो, या P और H का रेशियो, या H और B का रेशियो। ठीक है, इनका जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्लियर हुआ भाई? तीन चीजें होती है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, लंब, आधार और कर्ण। इनके बीच में कुछ रेशियो होगा, P और H का कुछ रेशियो होगा, H और B का कुछ रेशियो होगा, या B और P का कुछ रेशियो होगा, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इनको हम किससे डिनोट करते हैं? टोटल मेनली हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? उल्टे से मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। ठीक है, तो अगर मैं एंगल सी के को मैं थीटा बोल दूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन अगर P/H है तो ये H/P हो गया। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस अगर B/H है तो ये H/B हो गया। और टेन जो है वो कॉट का उल्टा होता है, तो ये अगर P/B है तो ये B/P। याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर नीचे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। पहले वाला साइन, दूसरे वाला कॉस, टेन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक, फिर टेन का उल्टा। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है क्या? बताइए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cosec थीटा। ये मैंने अभी आपको बताया है ना। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा।
और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करते हैं, इसको हम इधर ले जाएं, इसको नीचे ले आए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह आप इसका यूज करने वाले हो। ये आपको याद रखना है कि भाई टेन कैसे मिला, साइन और कॉस को डिवाइड करके टेन आया। कॉट क्या है, क्योंकि टेन जो है वो कॉट का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन की स्टडी करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। फिर राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रेशियो है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। फिर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मेन 3 होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, कॉसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, कॉट बी अपॉन पी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक हमने पढ़ लिया। ये है हमारा रिवीजन। मैंने 10-12 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री के जो भी चीजें हमने पढ़ी थी वो सारी रिवाइज करा दी है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई चीज आपको क्लियर ना हो। क्या हुआ, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो। तो भाई अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। हालांकि ये भी हमने पढ़ लिया था, टेबल हमने पढ़ी थी, लेकिन मैं इसको आपको दोबारा यहाँ पर बताऊंगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये टेबल आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। इसको कैसे पढ़ते हैं, अगर मुझे चाहिए साइन, अच्छा ये टेबल बनेगी कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसको पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताओ टेन सिक्सटी कितना होगा, इस टेबल को देख के मुझे बताओ टेन सिक्सटी कितना होगा। रूट √3। वेरी गुड। तो टेबल पढ़ना सबको आता है। अगर मैं आपसे कहूं सेक 45 क्या होगा, √2 √2। तो टेबल पढ़ते कैसे हैं, जैसे मैंने पूछा 1060, तो आप चले जाओ पहले। फॉर एग्जांपल मैंने पूछा 1060, अगर किसी स्टूडेंट को टेबल पढ़ना नहीं आता तो प्लीज ध्यान दें। मैंने पूछा 1060 कितना होगा, तो आप कैसे कैसे निकालोगे 1060? आप सबसे पहले 10 के पास जाओ, 10 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, 10 वाले उसमें आ गए, 10 वाली रो में आ गए। फिर आपको चाहिए क्या, 60। आपको क्या चाहिए, 60। तो 60 कहां पर है, 10 वाली रो में देखो, ये तो 0 है ना, ये एंगल 0 है, ये एंगल 30 है, ये 45 है, 60 यहाँ पर है। तो 1060 कितना आया, √3। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं साइन 60, अगर मैं आपसे कहूं साइन 60, तो पहले साइन के पास जाओ, ये साइन है, इसकी रो में जाओ, अब ढूंढना है आपको 60। तो 0, 30, 45, 60, यानी साइन में 60 क्या है, √3/। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट टेबल पढ़ने में, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे, मुझे बताइए कॉट 45 कितना है, कॉट 45 कितना है, चैट में बताइए, टेबल को पढ़कर बताइए कॉट 45 कितना है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, पहले कॉट ढूंढो, फिर कॉट में 45 के पास जाओ। तो कॉट कहां पर है, सबसे लास्ट में, और 45 कहां पर है, 45 वाला कॉलम ये रहा, यानी ये। ठीक है, यानी इसकी बात हो रही है, वाह। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल को पढ़ेंगे। अभी टेबल बनी कैसे वो समझते हैं।
ये हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ। टेबल को आपको, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि इसको बुक लेकर रटने बैठ जाओ, ऐसा करोगे तो शायद भूल जाओ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा। इस टेबल को अपने सामने रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, अपने आप आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। बाकी तरीका क्या है इसको याद रखने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था। सबसे पहले इस टेबल को बनाने के लिए आपको कौन कौन से एंगल लिखने हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। 10th क्लास में आपको सिर्फ यही 5 एंगल पढ़ने हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। जब आप 11th 12th में जाओगे तो बाकी के एंगल पढ़ोगे, लेकिन 10th में आपको सिर्फ ये 5 एंगल पढ़ने हैं। रेशोज कौन कौन से होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, क्या क्या है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन 0 0 होता है। ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। आपको ये चीज याद रखनी है बस, पहले वाली। बाकी आप इसकी हेल्प से लिखोगे आगे के एंगल्स। ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? आपको बस ये ऊपर वाला जो साइन वाले एंगल है इनको ध्यान रखो, बाकी आप अपने आप लिख सकते हो। कैसे? देखो, कॉस के कैसे लिखोगे? यहां से उल्टा चलो, पहले लिखो 1। ठीक है। कॉस के लिए कैसे लिखोगे? पहले लिखो, यहां से लिखना शुरू करो 1। फिर 1 के बाद क्या आ रहा है? पहले 1 लिखा, फिर क्या आ रहा है? √3/2, तो फिर लिखो √3/2। फिर क्या आ रहा है? 1/√2, तो फिर लिखो 1/√2। फिर आ रहा है 1/2, तो 1/2। फिर आ रहा है 0, तो 0। बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? कॉस वाले मैंने कैसे लिखे, यहां से लिखना शुरू करा। पहले 1 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ठीक है। टेन को कैसे लिखोगे? भाई मैंने बताया टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टेन आ जाएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 आया। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/√3 आएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। उसके बाद कॉसेक। कॉसेक को कैसे लिखेंगे? कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो 0 का उल्टा क्या होता है? अनडिफाइंड। 0 का उल्टा अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2। 1/√2 का √2। √3/2 का उल्टा 2/√3, यानी रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहे। फिर सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। ठीक है। इसके बाद कॉट। तो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? भाई 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/0, यानी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हुआ ना। 0 को किसी से भी डिफाइंड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है। 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। ये बन गई आपकी टेबल। बताओ, इस टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? याद करने बैठोगे इसको तो गलती करोगे, याद मत करना। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना। अगर मेरी जो मैं एक बार मेरा जो सजेशन, रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो सजेशन है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप ही याद रहिए। रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ।
बाकी अगर कोई याद इसको कर सकता है तो वो बिल्कुल कर ले, अगर किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि इसको याद कर पाए। मेरे अंदर तो थी नहीं भाई, मैंने तो ऐसे ही इसको बनाकर याद रखा। तो देखो फिर से बता रहा हूं मैं, साइन वाला आपको पता होना चाहिए, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद रखूं मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चन इतने सॉल्व कर डालोगे अपने आप याद हो जाए, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो कि अपने आप चीजें याद हो जाए। ठीक है, साइन का अगर आपको पता है तो बाकी आप लिख सकते हो कैसे। कॉस को कैसे लिखोगे, साइन वाले को उल्टा करके लिख दो, पहले साइन में सबसे लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 लिख दो, फिर √3/2 आ रहा है तो √3/2 लिख दो, फिर 1/√2 तो 1/√2, फिर 1/2 तो 1/2, 0 तो 0। साइन और कॉस क्लियर, ये दोनों सबको क्लियर है क्या, साइन और कॉस कैसे लिखे? यस सर। जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, Yes. अब बारी आती है टेन की। टेन का देखो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखवाया है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो टेन मिल जाएगा आपको, अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो टेन मिल जाएगा, तो करो डिवाइड, यानी 0/1, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 0 ही आएगा, तो यहाँ आ गया 0। फिर 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो इसको डिवाइड करके देखो, 1/2 ऐसे का ऐसे ही, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को उल्टा करके लिखते हैं हम, ऐसे करते हैं ना डिवाइड, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, 1/√3 बचा, तो यहाँ पर आ गया 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो, √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो √3/2 ऐसे का ऐसे ही, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचा, √3। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने √3। 1 को 0 से डिवाइड करो, हमेशा ध्यान रखना अगर आप किसी को 0 से डिवाइड कर रहे हो वो अनडिफाइंड आता है, अगर आप किसी को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो वो अनडिफाइंड आता है, तो इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया। बताओ 10 वाला क्लियर है सभी को, ये कैसे आया, 0 और 1 को डिवाइड करके 0, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके ये, इन दोनों को डिवाइड करके ये, इन दोनों को ये, इन दोनों को। अब साइन कॉस टेन हो गए, बाकी तो रेसिप्रोकल होते हैं ना, कॉसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का क्या है 0, तो 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि किसी को भी 0 से डिवाइड कर लो वो अनडिफाइंड आता है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, तो 2 लिख दिया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, तो √2 लिख दिया, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, तो 2/√3 लिख दिया। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्यों, क्योंकि 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल 1/1 ही होगा, जो कि 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 आ गया। बताओ कॉसेक तक क्लियर, सभी लोग बताओ कॉसेक तक सबको क्लियर। ये टेबल खुद से बनाओगे ना, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप खुद से बनाना, जब आप खुद से 2-3 बार इसको बनाओगे अपने आप, मैं कह रहा हूँ याद, जितना टाइम आप याद करने में लगा रहे हो उतना टाइम आप इसको खुद से बनाने में लगाओ, आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलेगी चीज। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना या अगली क्लास में पूछना। उसके बाद सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/0, और किसी को भी 0 से डिवाइड करो तो वो अनडिफाइंड आता है। ठीक है, बताओ सेक वाला क्लियर हुआ सभी को, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो सबके रेसिप्रोकल करके लिख दी। फिर आता है कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अभी बताया क्यों, क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, और 1/0 मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड आ गया। इसके बाद 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0।
क्योंकि अनडिफाइंड मतलब ये रहा होगा 1/0, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1 यानी सी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अब बताओ, अब टेबल ये क्लियर है सभी को? अभी भी अगर डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और ज्यादा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए इसमें तो खुद से आप एक बार बनाओ इसको। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले कल या आज क्लास के बाद, खुद से इस टेबल को बना दो। एक बार बना दोगे, कभी नहीं आपको याद करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपको एंगल वगैरह देखने पड़ेंगे उसमें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। हाँ, जिनको लर्न हो गई है अच्छी बात है, जिनको लर्न हो गई है अच्छी बात है, और हो भी जाएगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपको ये लर्न हो जाएगी। बाकी अगर किसी को लर्न करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो बनाकर देख सकता है, 2-4 बार बनाओगे अपने आप आपको ये माइंड में सेट हो जाएगी पूरी टेप, इतनी मुश्किल नहीं। ठीक है, ये हमारे बेसिक एंगल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो स्क्रीनशॉट अगर सभी ने ले लिया है तो यस टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में। अगर सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल में आपको इसका आंसर करना है, तो करिए इसको सॉल्व, तब तक मैं आपको पोल भेजता 10 45/2 माइनस 10² 45 किसके इक्वल हो? तो आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था टेबल, उसका स्क्रीनशॉट मैं उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा, या आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। जिसको ये वो टेबल याद है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो बिना देखे भी कर ले। हाँ जी, 10 45 कितना होता है? वेरी गुड, 5 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी करें इसको सॉल्व। 11 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। टेबल भाई, टेबल के बिना नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो उसका यूज करो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो बुक का यूज करो, टेबल के बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। 10 45 देखो टेबल में से कितना होता है उसको रखो, सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस।
लास्ट 30 सेकेंड्स, आधे बच्चों का ही आंसर आया भाई। मैं बता देता हूँ, 10:45 1 होता है, कॉट 0 इसका उल्टा होगा 10:0 का। 10:0 क्या होता है? 0 होता है, तो वो अनडिफाइंड हो गया। 10:60 क्या होता है? √3 होता है। 10:90 कितना होता है? अनडिफाइंड होता है। 10:45 1 होता है। चलिए, 18 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस टेबल का वो ले लो। दोबारा से बोल रहा हूँ, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लो, इसका यूज करनी पड़ेगी बार बार। ठीक है? और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो बुक में जो टेबल है उसको ओपन करके रखो। चलिए, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है 10:45 अपॉन 2 माइनस 10^2 45। तो 10:45 कितना होता है? 1 अपॉन 2 माइनस, अच्छा 10^2 45 का मतलब क्या है? 10^2 45 का मतलब है कि 10:45 का स्क्वायर कर दो। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी रेशो के ऊपर स्क्वायर इस तरीके से लगाए तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे का स्क्वायर हो रहा है। 10^2 45 का मतलब क्या होता है कि 10:45 का होल स्क्वायर। ये चीज सभी को क्लियर हुई क्या? ये दोबारा बताऊं, अगर यहां लिखा होता 10^3 45, अगर यहां पर लिखा होता 10^3 45, तो इसका मतलब क्या होता? 10:45 का होल क्यूब। ये चीज क्लियर है सभी को? तो ये क्या लिखा हुआ है? 10:45 का होल स्क्वायर। 10^2 45 का मतलब क्या है? 10:45 का होल स्क्वायर। तो 10:45 का होल स्क्वायर है, मतलब 10:45 कितना होता है? 1, यानी 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 1/2 - 1, 1/2 - 1, 1 तो 1/1 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है? अब कॉट 0 कितना होता है बताओ? कॉट 0 कितना होता है? भाई 1 आया है ना, इसको सॉल्व करके अब आपको ये देखना है इन चारों ऑप्शन में 1 किसकी वैल्यू होती है। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है? अरे टेबल में देख के बता दो। 1 कॉट 0 की वैल्यू बाकी लोग भी बताओ भाई, कितनी होती है? not defined नॉट डिफाइंड होती है ना। 1 कैसे बता रहे हो भाई? टेबल देखो, देखो टेबल में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, ये रहा कोट। कॉट में जाना है 0 पर, तो 0 का है यहाँ, यानी कॉट 0 कितना हुआ? नॉट डिफाइंड। ठीक है? तो कॉट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1060 कितना होता है? देखो टेबल में 1060, 10 पर जाओ और उसके बाद 60 पर जाओ। √3 √3। देखो, ये रहा 10। 10 में फिर कहाँ जाना है? 60 पर। तो ये तो 0 का है, ये 30 का है, ये 45 का, 60 का ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है ना 60, तो 60 का ये है, यानी √3 हुआ। √3। ऐसे ही 1090 कितना होता है? not defined हाँ, नॉट डिफाइंड। और 1045 कितना होता है? 1। तो मुझे क्या चाहिए था? 1 ही तो चाहिए। और 1 किसकी वैल्यू होती है? 1045 की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? मेरे क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा था, और 1 किसकी वैल्यू होती है? 1045 की। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। यस और नो? भैया 1045 भी 1 होता है, वो भी 1 आ रहा है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स करिए सॉल्व इसको। टेबल का यूज करना है सभी को और बताना है किसका आंसर क्या होगा। बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे खासे नंबरों की आती है भाई, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है ये ट्रिग्नोमेट्री अगर शुरू से जिसने समझी हो। तो आसान उनके लिए जो प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए आसान नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। थर्टीन में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई टेबल वगैरह देखो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, टेबल अगर नहीं देखनी आ रही है तो पूछ लो। पूछोगे तभी तो मुझे पता चलेगा। टेबल देखने के लिए पहले उस रेशो पर जाओ, फिर उसके एंगल पर चले जाओ। कॉट 0 है तो कॉट पर जाओ, फिर 0 पे देखो कॉट की वैल्यू क्या है, 60 पे देखो tan की वैल्यू क्या है, 90 पे tan की वैल्यू क्या है, 45 पे tan की वैल्यू क्या है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वो उसमें कहा गया है 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो बताओ भाई 2 tan 45 की वैल्यू बताइए जल्दी से क्या होगी। tan 45 की वैल्यू बताइए सभी स्टूडेंट्स। 1 1। बाकी लोग भी बताओगे, सभी से पूछा है मैंने। जी वेरी गुड, 1। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो tan 45 की जगह मैंने 2 इंटू 1 लिख दिया। उसके बाद है 1 प्लस, फिर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45। तो मैंने अभी बताया tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या है कि आप tan 45 का होल स्क्वायर कर दो, यानी tan 45 की वैल्यू लिखो और उसका स्क्वायर कर दो। तो tan 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर कर दिया, तो 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 और
2/1 + 1 2, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1। तो इसको सॉल्व करके क्या आया 1। अब आपको इन चारों ऑप्शन में ये देखना है कि 1 किसकी वैल्यू है, तभी तो ये इक्वल होंगे भाई। ये उसी के तो इक्वल होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आई है ना। तो इन चारों में से किसकी वैल्यू 1 होती है? कॉट 0 की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या होती है कॉट 0? सभी स्टूडेंट्स बताएं कॉट 0। अनडिफाइंड होती है कॉट 0। क्या हुआ भाई? अनडिफाइंड होती है ना कॉट 0 तो। हाँ, अनडिफाइंड होती है। तो कॉट 0 कितना आया? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड भी आप कुछ भी लिख सकते हो, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड। टेन 60 कितना होता है? √3। 1090 कितना होता है? अनडिफाइंड। 1045 कितना होता है? 1। तो हमें तो वही चाहिए ना जिसकी वैल्यू 1 है, तो 1 किसकी है? 1045 की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो। समझ रहे हो ना डी क्यों होगा? भाई आपके आंसर, आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके 1 आया, तो आपके ऑप्शन में भी जिसको सॉल्व करके 1 आएगा वही तो इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को ये? सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? कोई डाउट? अदरवाइज फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, इसको सॉल्व करें। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको पता ही है कॉट 0 में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कुछ भी बोल सकते हो। 1060 √3 होता है। 1090 नॉट डिफाइंड। और cos 45 कितना होता है? 1/√2। आपको ये बताना है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। नॉट डिफाइंड आ रहा है, √3 आ रहा है, या 1/√2 आ रहा है। जिनका हो आंसर गया हो वो गया। पोल में आंसर कर दें। 1045 आपको पता ही है। आंसर कर दिया। वेरी गुड, 1 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दिए हैं। अभी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को टेबल याद ना हो या टेबल किसी को बनानी ना आती हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको टेबल वगैरह सब पता होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। फोर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सेवनटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। एटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी भी क्लास में 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है।
तो जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। आपको आपके पोल का रिजल्ट कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तो पोल में आंसर सभी को करना है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इसमें। √3 1045 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 2 माइनस 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर। 1045 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये हो गया √3 अपॉन 2 माइनस 1। तो √3 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। तो कितना आया √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन बी। ओके क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन। आसान था। आसान था। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आसान क्वेश्चंस हैं। बस आपको अगर टेबल पता है ना, अगर टेबल की वैल्यूज आपको पता है तो आपको ये क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल कैलकुलेशन। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। पोल में आंसर करना है इसका भी। तो टेबल देख के करिए सभी स्टूडेंट्स। 1060 की वैल्यू, cos 60, sin 60, ये सब आपको पता नहीं। अच्छा ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट पहले मैं पोल भेज दूँ उसके बाद आपको लिख देता हूँ। देखो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे लिखा हुआ है 2 10 स्क्वायर 60। तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है 2 10 60 का बस 10 60 का स्क्वायर है। ये 2 का नहीं है, सिर्फ 10 60 का है। ऐसे ही +3 cos स्क्वायर 60 का मतलब है cos 60 का होल स्क्वायर। फिर माइनस sin स्क्वायर 60 का मतलब क्या है sin 60 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जिससे आप कंफ्यूजन ना हो इसके लिखकर बता दिए हैं। बाकी आप लोग सॉल्व कर। सभी लोग सॉल्व करें इसको। ओके एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है।
सभी का आंसर अभी तक सही है जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है। नाइन में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेल्व में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। थर्टीन में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अभी भी आधे बच्चों का आंसर आना बाकी है। भाई जल्दी जल्दी करो सॉल्व, काफी टाइम लगा रहे हो आप लोग, जिन्होंने कर दिया है उनके अलावा। इतना टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। वैल्यूज रखनी है। 1060 कितना होता है √3। cos 60 कितना होता है 1/√2, सॉरी 1/2। cos 60 कितना होता है 1/2। sin 60 कितना होता है √3/2। रख दो इन सबको, 1 मिनट का भी नहीं है ये क्वेश्चन, जल्दी करो सॉल्व। 16 में से 12 का सही है सिर्फ, और 25 में से 16 का ही आंसर आया अभी तक। करिए जल्दी जल्दी से। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए, जिनका रह गया उनको हिंट दे रहा हूं मैं। 1060 कितना होता है √3। cos 60 कितना होता है 1/2। sin 60 कितना होता है √3/। ये सारी वैल्यूज है, इनको रखना है, इनका स्क्वायर करके सिंपल सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का, अपने अपने आंसर आप लोग लिख सकते हैं। क्या क्या आंसर आए हैं आपके? सी, वेरी गुड, 6, वेल डन। देखो सबसे पहले आपको अगर ये वैल्यूज याद है और कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 × 1060 कितना होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3 × cos 60 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने बस सिर्फ रखी है यहाँ पर। सो 2 × √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस √3 का 3 और 2 का 4। तो 2 × 3 6 प्लस 3 × 1/4 इज 3/4 माइनस 3/4, और 3/4 माइनस 3/4 0, तो कितना बचा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो सही आंसर इसका क्या हुआ ऑप्शन सी। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? सिंपल है ना, सिर्फ हमने किसका यूज किया है टेबल का। सिंपल है, क्लियर हुआ सभी को? नो डाउट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। अच्छा आपने आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपने, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b²। ठीक है, ऐसे ही हमारी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो होती तो काफी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो आइडेंटिटीज हैं
वो है ये तीनों। चलो पहले ये समझ लेते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, अगर मैं अलजेब्रा की लैंग्वेज में समझाऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आइडेंटिटी ये क्या होती है कि भाई अगर आप a और b का मान कुछ भी रखो हमेशा LHS और RHS बराबर आएंगे, है ना। आइडेंटिटी मतलब कि आप a और b का मान कुछ भी रखो, जो आपका मन करे वो रख लो, a और b के मान LHS और RHS हमेशा बराबर आएंगे, उसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है जिसमें आप जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कुछ भी रख लो, LHS जो है RHS के बराबर ही आएगा, ठीक है। LHS जो है वो RHS के बराबर ही आएगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई, आइडेंटिटी क्या होती है। तो ऐसे ही हमारी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी आइडेंटिटी जो आपको पढ़नी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, इसमें 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 किसी में भी थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी रखने का मतलब है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, यही तो 5 एंगल आपके सिलेबस में है, तो आपको यही 5 एंगल पढ़ने हैं। तो आप थीटा की जगह चाहे 0 रख दो, चाहे 30 रख दो, चाहे 45 रख दो, हमेशा 1 आएगा। इसमें थीटा की जगह 0 रखोगे इनका सम 1 आएगा, 30 रखोगे तब भी 1 आएगा, 45 रखोगे तब भी 1 आएगा। सेम इसमें इसमें। ये चीज सभी को क्लियर हुई, आइडेंटिटीज क्या होती है। आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो हमेशा 1 के इक्वल ही वो आएगी, यानी LHS RHS बराबर है। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिनको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।